हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग परसेंटेज के आज क्लास 4 पढ़ेंगे। तो चलिए टाइप 2 हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न आप सभी को दिख रहा होगा। तो आज का पहला प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होती है, चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम किया जाए कि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना ही रहे। कह रहा है प्रश्न में, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाता है तो कितने खपत में कितने प्रतिशत कम किया जाए कि ताकि पहले जितना ही रहे, खर्च उसका पहले जितना ही। देखिए इस प्रश्न को हम दो तरीके से बताएंगे। आपको एक पूरा उसको पूरा कॉन्सेप्ट से बता देते हैं, उसके बाद हम हाउ ट्रिक से यूज करेंगे। चलिए देखिए, मान लेते हैं 100 रुपया का पहले चीनी का मूल्य था। 100 रुपया में कुछ मान लीजिए 1 kg खरीदता होगा। कितना खरीदता होगा? 1 kg खरीदता होगा। अभी दाम को क्या कर रहा है? 20% वृद्धि कर दे रहा है। 20% का मतलब 120 रुपया हो जा रहा है दाम उसका। पहले 100 रुपया दाम था चीनी का मूल्य 1 kg का। अब 1 kg का मूल्य कितना हो गया? 120 रुपया। अब कह रहा है कि जो खरीदने वाला था अभी भी कह रहा है कि हम 100 रुपया का ही माल खरीदेंगे, 100 रुपया का माल खरीदेंगे, 120 रुपया का नहीं खरीदेगा। यानी 100 जितना पहले खरीदता था उतना ही रुपया के आज भी खरीदने वाला है। तो क्या होगा, जो जितना उसका वेट होगा वेट में कुछ ना कुछ तो कमी किया होगा। तो श्योरली है कि कमी किया होगा। जब आप दाम नहीं बढ़ाइए, जब दाम बढ़ गया तो आप उतना ही रुपया खर्च करना चाहते हैं जितना पहले कर रहे थे। तो आप वेट में कम कीजिएगा। 1 kg जब आप 900 लीजिएगा, 800 लीजिएगा, इस तरह एक हम आपको समझाने का बात बता रहे हैं। देखिए तब कह रहा है कि पहले जितना कह रहा है उतना ही खर्च कितने चीनी के खपत में कितने प्रतिशत कम किया जाए कि उस पर होने वाला खर्च पहले ही जितना रहे। तो बताइए खर्च कितना बढ़ गया है? 20% बढ़ गया है। किस पर? आप कहिएगा किस पर? पहले वाला पर कि अभी वाला पे? तो अभी वाला पर नहीं बढ़ा है। तो अभी वाला कितना है? 120 है। तो 120% में लाने के लिए 100 से गुना। तो 1 0 से 0 कैंसिल, 2 6 के 12, इसे कटाइएगा तो 50/3 हो जाएगा। इसको कटाइएगा तो 16 3 48, 2/3% आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसका दूसरा मेथड देखिए। दूसरा मेथड, जितना बढ़ा है उतना ऊपर लिखेंगे, जितना वृद्धि उसको ऊपर। अब देखिए वृद्धि कहेगा तो नीचे जोड़ करके, और कमी कहेगा तो नीचे घटा करके। वृद्धि कहेगा तो जोड़ करके, कमी कहेगा तो घटा करके गुना कर देंगे, भाग देंगे, घटा करके भाग देंगे। अब प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना कर देंगे। देखिए 0 0 2 6 के 12, इसको कटाइएगा तो 16 2/3% यहाँ से दिया जाएगा। देखिए इस सेकंड मेथड। आगे हम लोग इसी मेथड का यूज करेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है जोसेफ की आय को 10% कम किया गया यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि अनिवार्य है? वृद्धि अनिवार्य है। कितना प्रतिशत किया है? 10% कमी किया है। कितना? 10% कमी किया ऊपर, बटे में घटा करके, 100 में से घटा करके प्रतिशत में लाने के लिए 100। 0 0 11.1/9% आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है चीनी के मूल्य में 60% वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति को चीनी के उपयोग में कितने प्रतिशत कटौती करनी चाहिए जिससे उसका व्यय न बढ़े, उसका व्यय न बढ़े। तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है? 60%। वृद्धि के ऊपर बटे में वृद्धि हुआ है तो 100 में जोड़ करके 160 हो जाएगा। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना कर देंगे। 1 0 से 0 कैंसिल। देखिए इसने करेगा तो 2 3 6, 2 8 16, 2 8 16। यहाँ से देखिए 50 बार में कटा लीजिए 2 से, यहाँ से 4 बार में, कितना 4 बार में, यहाँ 25 बार में 2 बार में कर जाएगा, 2 से 2 कर जाएगा। 25 3 75, 75 बाई कितना आ जाएगा? बट्टे में 2%, यानी 37.5%। ऑप्शन सी आपका सही आंसर। 75/2 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 3 आपका सही आंसर हो गया। चलिए अगला देख लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है प्याज की कीमत में 50% वृद्धि हुई है। प्याज
प्रलय व्यय उतना ही रखने के लिए उपभोक्ता में कितने कमी करने का प्रतिशत होगा। आपसे कमी करने का प्रतिशत, वही प्रश्न, सेम प्रश्न। देखिए इस प्रश्न को क्या करेंगे, 50 वृद्धि हुआ तो 50, जितना वृद्धि उतना ऊपर, बटे में कितना वृद्धि हुआ तो 100 में जोड़ करके प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना। देखिए 1 0 0 की 5 3 15, यानी 3 से भाग दीजिएगा तो 33 या 99 1/3 प्रतिशत आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा 10-20% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। अगर मान लेते हैं यहाँ आयत का क्षेत्रफल अगर 100 है तो कितना वृद्धि हुआ है, लंबाई में भी 10%, प्रत्येक भुजा में यानी दोनों भुजा में 20-20 का वृद्धि हुआ है। तो पहला में वृद्धि 120/100, दूसरा में वृद्धि कितना 120/100। 100 से 100 कैंसिल, यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 बराबर 144। देखिए पहले 100 था उसका क्षेत्रफल, अब कितना हो गया है 144। कितना का वृद्धि हुआ है, 44% का वृद्धि हुआ है। ये तो पहला मेथड हो गया। एक और मेथड इस तरह का प्रश्न बनाने के लिए, जब किसी एक ही घटना 2 बार दोहराई जाए तो उसके लिए ए बी फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, ए बी फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस ए गुने b/100। इस फॉर्मूला पर भी बना सकते हैं इस प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। वृत्त के क्षेत्रफल में, वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या, πr²। तो हमको पाई से कोई मतलब नहीं है, r², r का स्क्वायर यानी कितना का वृद्धि किया है, कितना का वृद्धि किया, 50% का वृद्धि स्क्वायर यानी 2 बार इसको लिखेंगे। पहले मान लीजिए क्षेत्रफल उसका कितना था 100 था, तो 2 बार यानी 50 बढ़ गया, 150/100, फिर 150/100 कितना हो जाएगा। और देखिए 100 से 100 कैंसिल, 2 0 से 2 0, 15 15 कितना हो जाएगा, 15 15 225, 15 15 225। पहले था उसका वृत्त का क्षेत्रफल कितना 100, अब कितना हो गया 225। कितना का वृद्धि हो गया 125% का। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। वर्ग में, एक वर्ग में उसके कितना 50% बढ़ाया गया है भुजा को। वर्ग का क्षेत्रफल कितना था, भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, यानी उसका जो भुजा है उसको 2 बार बढ़ाया गया है। तो हम कितना, पहले मान लीजिए 100 था उसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, पहले में कितना बढ़ा दिया है 50%। जो बढ़ाएगा तो 150 हो जाएगा, बटे में 100, फिर स्क्वायर है तो 2 बार गुना कर देंगे, बटे में 100। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 15 15 कितना हो जाएगा, 15 15 कितना हो जाएगा 225, 15 15 225। पहले 100 था, अब कितना हो गया बढ़ करके 225, कितना बढ़ गया 125। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 का सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न को देखिए। कह रहा है एक जमींदार ने अपने आयताकार जमीन की लंबाई और चौड़ाई को 10% और 20% बढ़ाता है। उस जमीन की लागत में आय परिवर्तन का कितना प्रतिशत है बताना है आपको। देखिए कुछ नहीं करना है, सेम प्रश्न है, टाइप 2 का सेम प्रश्न है, उसी तरह बनाना है। मान लेते हैं आयत है, मान लीजिए आयत है। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। कह रहा है उसके क्षेत्रफल में 10%, लंबाई में 10%, चौड़ाई में 20% बढ़ा दिया जाए। अगर हम मानते हैं कि उसका उसका क्षेत्रफल कितना था 100 मान लेते हैं, उसका क्षेत्रफल पहले हम 100 मान लेते हैं, तो लंबाई में कितना बढ़ गया है 10% यानी 110। 100 में जोड़ कर लिखेंगे, बटे में 100। चौड़ाई में कितना वृद्धि हुआ है 20% यानी 120 हो गया।
अब देखिए 22 से कटा लीजिए, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब कितना हो जाएगा, 11 12 कितना हो, 132। 11 और 12 132। पहले तो उसका क्षेत्रफल कितना था, 100 था, अब कितना हो गया 132। कितना का इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है कितना, 32 का, 32 का इंक्रीज हुआ है। ऑप्शन डी आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन 10 का सी आपका 32% आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले हैं, कल इससे मतलब आगे बढ़ेंगे, टाइप 3 पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो आप लोग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। और अपने दोस्तों को पास शेयर करना ना भूले। और देखिए जिस तरह हम लोग मेहनत करें उसी तरह आप लोग भी मेहनत कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।